शांति फैलाना चाहता है। वो देख रहा हूँ इलेक्शन में हम तीसरा स्थान में चले जा रहा है, इसीलिए वो मीडिया में बने रहने के लिए प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ स्टेटमेंट वो दे रहा हूँ। और जिस तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है तो जो पंचायत का मेंबर बोल के वो ज्वाइन करा रहा हूँ, वो लोग हम लोग को रात में फोन करके बोल रहा है दादा हम लोग का पास ऑफर दे रहा है, आके पैसा फेंक रहा है, आप लोग आइए तृणमूल ज्वाइन करिए, इतना रुपया करके आपको मिलेगा। ये बात वहां बीजेपी का प्रार्थी प्रचार कर रहा हूं और पैसा बांटने के लिए आसनसोल से 3-4 आदमी को लेके वहां जा रहा हूं। हम पांडेश्वर का जनता से आग्रह करना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस का तरफ से और आम पब्लिक के नाते, ये सब लुटेरा जो तृणमूल कांग्रेस से लूट के गया था, ये 5 वर्ष के अंदर तृणमूल कांग्रेस में क्या किया नहीं किया, और पांडेश्वर से विधायक होने के बाद पांडेश्वर के लिए क्या नहीं किया, वहां कितना लूटा वहां का जनता जानता है। इसलिए इस प्रार्थी को कभी आप लोग वोट मत दीजिए और पांडेश्वर को खंगाल बना देगा फिर ये कमदा में आएगा। तो इसलिए पांडेश्वर का आदमी इसको बाइकआउट करिए, इसका जमानत जब्त कर लीजिए। तो पश्चिम बंगाल के अंदर इलेक्शन के पहले बीजेपी का केंद्रीय नेता अमित शाह से शुरू करके नरेंद्र मोदी जी तक प्रत्येक वक्तव्य में बोलता था एनआरसी का विरुद्ध में, सीएए का विरुद्ध में, सपोर्ट में बोलता था। तो ये इलेक्शन में ये प्रचार क्यों नहीं कर रहा हूं? ये मुद्दा नहीं है ये इलेक्शन में बीजेपी का। बीजेपी डर खा गया, अगर ये आवाज उठाएगा पश्चिम बंगाल में एक को सीट बीजेपी को नहीं मिलेगा, इसलिए बीजेपी ये जो मुद्दा से पीछे हट गया और हम लोग को विश्वास है और ये मुद्दा और दोबारा नहीं लेके आएगा। विभिन्न जगह में जो आपको जो शीतलकुची में जो घटना हुआ कोचबिहार जिला में, हम उसको लेके आपको एक छोटा सा एक वीडियो दिखाने चाह रहा हूं। बीजेपी का जो सेंट्रल कमेटी का नहीं तो स्टेट कमेटी का जो साधारण संपादक है साइंदन बासु, वो 4 महीना पहले एक स्टेटमेंट दिया था, यही शीतलकुची में जाके हम लोग इलेक्शन के समय हमारा जो फोर्स रहेगा, सेंट्रल फोर्स जो आएगा इलेक्शन में, वो लोग एक एक को चुन के मारेगा बूथ में। ये उसका बयान है, जगह दीजिए भाई बयान। तो आज का दिन ये साबित कर दिया, जिस दिन घटना हुआ उस दिन साबित कर दिया बीजेपी का ये प्लानिंग था, उसमें केंद्रीय फोर्स को बीजेपी यूज किया था। हम लोग यही बात को निंदा कर रहा हूं, साउंड दिया ठीक है, हम लोग ये बात को निंदा कर रहा हूं, ये जो प्लानिंग करके बीजेपी घटना किया, इसीलिए यही सब नेता के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। और सेंट्रल फोर्स से हम लोग आग्रह कर रहा हूं, आप लोग बीजेपी का बात पर ना चले। आप लोग को दायित्व दिया है निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, आप लोग निष्पक्ष चुनाव कराइए। आप सुनिए साइंदन बासु का ये वक्तव्य आप लोग सुनिए। सुनो, यही बीजेपी का नेता देखे तो आप लोग को मालूम है यही है बीजेपी का नेता। ये पूरा आपको प्लानिंग करके कर रहा हूं पश्चिम बंगाल का अंदर, इसको हम लोग कड़ा निंदा कर रहा हूं कि कैसे आपको 3 दिन पहले का मीटिंग में, 3 महीना पहले का मीटिंग में ये वक्तव्य रखा, यही जगह में ये वक्तव्य रखा और वही जगह में ये घटना हुआ। इससे साबित हो रहा हूं ये घटना हुआ शीतलकुची में, ये घटना में सरासरी बीजेपी का हाथ है और बीजेपी के सेंट्रल फोर्स को यूज करके आपको ये घटना का अंजाम दिया है। इसलिए यही सब नेता के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और ये खूनी घटना के लिए, ये खून हुआ है उसके लिए इसका नाम पर भी एफआईआर होना चाहिए। इन नेता लोगों के इशारे में हुआ, उसमें आपको साइंदन बासु हो नहीं तो आपका जो दिलीप घोष हो,
और दिलीप घोष का भी एक तो वक्तव्य हम लोग सुन रहा था। दिलीप घोष अपना वक्तव्य में एक तो बात बोल रहा था, आप लोगों को सुना होगा। अभी तो 4 तो किया, 2 तारीख का बाद आपको जाना जाएगा हम लोग कितना मार रहा है। दिलीप घोष का जन्म में ये साहस नहीं दिया है। और दिलीप घोष बैठ के सपना देख रहा हूँ पश्चिम बंगाल में क्षमता में आ रहा है। 2 तारीख के बाद तृणमूल कांग्रेस भारी बहुमत में क्षमता में आएगा तो दिलीप घोष कहां भागेगा दिखाई नहीं देगा। तुम सेंट्रल फोर्स को हटा के छोड़ो, हिम्मत है तो तुम्हारा। 2 तारीख के बाद सेंट्रल फोर्स को तुम हटा के चलो। तुम्हारा नेता लोगों को जो सिक्योरिटी है सेंट्रल फोर्स को हटाओ, उसके बाद ये बात को तुम सीना ठान के बोलो, तब तुम मर्द का बच्चा है। पीछे तुम 20 तो फोर्स लेके चलेगा और तुम लंबा लंबा डायलॉग मारेगा, ये क्या पब्लिक बर्दाश्त करेगा? ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सब गुंडागर्दी, सरासरी गुंडागर्दी का बात कर रहा हूं। हम लोग जो 2011 में ममता दी बोला था बदला नहीं, बदलाव चाहे, तो हम लोग वही लाइन को विश्वास करके हम लोग आज तक आगे चला। तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता नेतृत्व पर हम लोग कहते हैं बंगाल में विकास हो। आप विकास के लिए क्या क्या बोला है बंगाल में? आपका इलेक्शन एजेंडा देखिए और हमारा इलेक्शन एजेंडा देखिए, जो मैनिफेस्टो देखिए आप दोनों पार्टी का। हम लोग क्षमता में बैठ के जो मैनिफेस्टो बनाया, आप विरोधी में बैठ के बना रहा हो सत्ता में आने के लिए। तो आप बहुत कुछ आपको फोर्स बात आप रख सकता है। और हम लोग सत्ता में बैठा हुआ पार्टी है, 10 साल राज चलाया। तो हम लोग जो बात हम लोग मैनिफेस्टो में लिखा, ये जेन्युइन बात लिखा है, ये पब्लिक जानता है, जनता पश्चिम बंगाल का जानता है। ये आपको समझाने का जरूरत नहीं है। मोदी जी एक तो मीटिंग में बोला था, भारतवर्ष का पीएम, दीदी को देने होगा पाई पाई का इंसाफ। भारतवर्ष का जनता पूछता है, मोदी जी आप 2014 में जब क्षमता में आ रहा था, आप क्या क्या वादा किया, आज वो वादा क्या क्या आप उसको पालन किया, ये भारतवर्ष का जनता जानने चाहता हूं। अब इलेक्शन आता है तो पाकिस्तान का ऊपर मुद्दा बना दे रहा है, लोकसभा का इलेक्शन आता है तो, और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेके आता है, मंदिर मस्जिद का मुद्दा लेके आता है। इसी में तो आप जीत के आ रहा हूं, इसलिए आपको इंसाफ देने का है, हम लोग को नहीं है। हम लोग 10 बरस काम किया है, अब 7 बरस जो काम किया है वही इंसाफ आप दीजिए। और हमारा दीदी पश्चिम बंगाल में 10 बरस राज किया है, ये 10 बरस का इंसाफ ममता दी पश्चिम बंगाल का जनता को मैनिफेस्टो के जरिए दिया है। और में आएगा तो एंट्री क्या, एंट्री रोमियो, हाँ बोलिए, ये बंगाल में जरूरत है, ये चीज को बंगाल में जरूरत है, बंगाल का संस्कृति का साथ में है। आपका बिहार, अब यूपी में ये चीज का जरूरत है, आपका शासन में जरूरत है, जो आप वहां सर्वनाश करके रखा है, इसलिए आपका शासन में ही जरूरत है। ये बंगाल में ये चीज का जरूरत नहीं है। ऐसे बात बंगाल में कभी मत बोलिए। यही बोलना चाह रहा हूं, आप लोग सभी दिल्ली का इलेक्शन देखा है। आपका विरोधिता करने के लिए, जो आप पार्टी है उसको विरोधिता करने के लिए दिल्ली के इलेक्शन में पूरा केंद्रीय बोर्ड को, उसका साथ में केंद्रीय सेना का साथ में, पूरा केंद्रीय गवर्नमेंट में जितना कैबिनेट मंत्री था, सबसे कम सीट वाला जगह है दिल्ली में, वह पूरा केंद्रीय मंत्री को काम में लगाया। पीएम से लेके तमाम नेता वहां इलेक्शन का प्रचार किया। इलेक्शन में रिजल्ट क्या हुआ? 3 सीट बीजेपी का है ना, 3 सीट। अब बंगाल में भी आपको ऐसी रिजल्ट आने वाला है, ज्यादा दिन देरी नहीं है, थोड़ा दिन आप इंतजार करिए, बंगाल में भी ऐसा रिजल्ट आपको आने वाला है। 2 तारीख के बाद आपको मालूम होगा, दिल्ली जैसे इलेक्शन हुआ ऐसी इलेक्शन बंगाल में भी होगा। बंगाल का जनता चुप है, इसका मतलब ये नहीं है आप जीत रहा हूं, आपका बहुत नेता बंगाल में आ रहा हूं, बहुत प्रचार कर रहा हूं, बहुत उल्टा पुल्टा बोल रहा हूं, तो हवा बनाने का कोशिश कर रहा हूं। और बंगाल का जनता अच्छा से जानता है, तृणमूल को क्षमता में लाना है, ममता जी को 3य बार पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री करना है, कि बंगाल का जनता अच्छा से जानता है, वही पक्ष में बंगाल का जनता वोट देगा।